हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा सुश्रुत सूत्र का एकोदश अध्याय जो कि क्षार पाक विधि पर होने वाला है। प्रीवियसली हमने 1 to 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर सुश्रुत सूत्र स्थान के प्लेलिस्ट में 1 to 10 चैप्टर्स पूरे देख सकते हैं। और साथ ही में हमने सुश्रुत निदान पूरे प्लेलिस्ट 16 चैप्टर है पूरी कंप्लीट कर दी है। अगर आप लोगों ने उसे भी नहीं देखा है तो आपको सुश्रुत निदान स्थान की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे 1 to 16 चैप्टर्स पूरे मिल जाएंगे। बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर, वो है क्षार पाक विधि पर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसे हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे जिससे उसको लर्न करने में ईजी होगा। तो सबसे पहले देखेंगे श्लोक नंबर 3 में क्षार पाक के लिए क्या बताया। शस्त्र अनुशस्त्रभ्याम क्षार प्रधानतम छेद्य भेद्य लेख करणात् त्रिदोषज्ञत्वात् विशेष क्रिया उच्चारणात्। क्या बताया, शस्त्र और अनुशस्त्रों में सबसे प्रधान क्षार को माना गया है। क्षार को क्यों माना गया है? क्योंकि वो छेदन भेदन लेखन में वो यूज़ किया जाता है शस्त्र कर्मों में। साथ ही वो त्रिदोष को हरने वाला होता है, त्रिदोष नाशक होता है, और विशेष क्रियाओं में इनका उपयोग होने से इन्हें श्रेष्ठ बताया गया। ठीक है, जैसा आपको पता है हमने प्रीवियसली चैप्टर्स में शस्त्र और अनुशस्त्र के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया है। अशस्त्र क्या होता है, अनुशस्त्र क्या होता है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो मैं वहाँ पे अभी वापस बता देती हूँ। अनुशस्त्र वो होता है जो शस्त्र के अभाव में जिसका प्रयोग किया जाता है, वो अनुशस्त्र होता है। ठीक है, वो इसमें बताया कि शस्त्र और अनुशस्त्र में क्या क्षार को प्रधान माना है। क्यों प्रधान माना है, इसके 3 कारण है, हाईलाइट करेंगे। छेद भेद लेख करना, छेदन भेदन लेखन इन शस्त्र कर्मों को करने के कारण, त्रिदोष को हरने के कारण, ये त्रिदोष नाशक होता है, और जो भी विशेष क्रियाएं होता है इनका उपयोग किया जाता है, इसीलिए क्षार को प्रधान माना गया। तो आप यहाँ पे 1 2 3 लिख लेंगे। क्यों शस्त्र अनुशस्त्र में प्रधान माना, इसके 3 कारण बताया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नीचे देखिए क्षार की निरुक्ति के बारे में क्या बताया। तत्र क्षरणात् क्षारनद्वात् क्षारा। क्या बताया, दूषित मांस आदि का क्षरण मतलब काटने अथवा त्वचा मांस आदि का जो था हंसन करने के कारण क्षार कहलाता है। क्यों, तत्र क्षरणात् क्षारनद्वात् क्षारा, क्या होता है कि क्षरण करता है मतलब काटने के काम आता है, जो दूषित मांस आदि होती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे क्षार कहा जाता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या बताया है, क्षार के बारे में कुछ चीजें बताई हैं, देखेंगे क्या बताया 5 नंबर श्लोक में। नाना औषधि समवाया त्रिदोषज्ञ। क्षार जो होता है वो अनेक औषधियों के संयोग से बनने के कारण वो कैसा होता है, त्रिदोष नाशक होता है। ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। शुक्लत्वा सौम्य, और क्या होता है, वर्ण में वो श्वेत होता है और सौम्य होता है, किंतु सौम्य स्वभाव को होते हुए भी वो दहन पाचन धारण की शक्ति में विद्यमान रहता है। क्या बताया, तस्य सौम्यस्य सतो दहन पाचन धारण शक्ति। ठीक है, क्या बताया कि वो विविध औषधियों के संयोग से मिलकर बनता है, इसलिए वो क्या होता है, त्रिदोष हरण होता है, शुक्ल होता है, सौम्य होता है, और सौम्य होने के बाद भी वो दहन पाचन धारण की शक्ति रखता है। ठीक है, ये क्षार के बारे में बताया। और क्या बताया, सखल्व्य अग्नि औषधि गुण भूयिष्ठत्वात् कटुक उष्ण तीक्ष्ण पाचनो विलायन शोधन रोपण शोषण स्तंभो लेखन कृम्य कफ कुष्ठ विष मेद पुंसत्व चाति सेविता। क्या बताया है, ये क्षार जो होता है अग्नेय औषधि के द्वारा बनाने के कारण कैसा होता है, रस में कटु होता है, वीर इसका उष्ण और तीक्ष्ण होता है, और ये जो होता है वीर इसका उष्ण होता है और गुण इसका तीक्ष्ण होता है, और ये क्या करता है, पाचन किसका, व्रण आदि का पाचन करता है, विलयन करता है किसका, गुल्म आदि का विलयन करता है, शोधन करता है, जो विदृष्ट व्रण होता है उनका शोधन करता है, और जो शुद्ध व्रण होता है उनका रोपण करता है, और जो भी व्रणों में क्लीनता होती है, जो चिपचिपाहट, उसका शोषण करता है, स्तंभन करता है, लेखन करता है, और साथ ही क्या बताइए, कृमि आम दोष कफ कुष्ठ विष मेद वृद्धि का नाशन करता है। अगर इसे अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो पुंसत्व का नाश करता है, मतलब जो पुरुष में शक्ति पुंसत्व होता है उसका नाश करता है। ठीक है, ये चीज बताया है हमें क्षार के बारे में। नीचे विमर्श में देखेंगे आपको एक बार, आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे कि त्रिदोषज्ञ होता है, शुक्ल होता है, शुक्ल के साथ सौम्य होता है, सौम्य होने के बाद भी क्या क्या करता है, दहन पाचन धारण की शक्ति रखता है। साथ में ये कैसा होता है, अग्नि औषधि के द्वारा बनाने के कारण ये कटु रस का होता है, उष्ण
उष्ण वीर का होता है, तीक्ष्ण गुण का होता है। ये पाचन, विलयन, शोधन, रोपण, शोषण, स्तंभन, लेखन करता है, कृमि, कुष्ठ, कफ, विष, मेद का नाश करता है, और अगर अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो पुंसत्व का जो होता है नाश करता है। ठीक है, विमर्श में देखेंगे, एक बार ध्यान से समझ में आएगा। क्योंकि ये क्षार अग्नि औषधि के द्वारा बनाने से ये रस में कैसा होता है, कटु होता है, वीर्य में उष्ण होता है, गुण में कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है, व्रण आदि का पाचन करता है, गुल्म का विलयन करता है, शोधन करता है, रोपण करता है, क्लिन्नता का शोषण करता है, स्तंभन करता है, कृमि, आमदोष, कफ, कुष्ठ, विष, मेद का नाशन, और अधिक मात्रा में सेवन करने से पुंसत्व का नाशक है। ठीक है, ये चीज बताया। सबसे इंपॉर्टेंट अब आने वाला है क्षार के भेद। सद्विविधा प्रतिसारणीय पाणीयश्च। तो क्षार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एक प्रतिसारण होता है और एक पानीय क्षार होता है। प्रतिसारण वो होता है जो प्रतिसारण शरीर पर बाहरी तरीके से उसको लगाया जाता है। पानीय जो होता है जिसको अंदर से सेवन किया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रतिसारण बाहर से यूज किया था इसलिए बहिः परिमार्जन है, पानीय क्षार अंदर से लेते हैं इसलिए वो अंतः परिमार्जन है, मुख से सेवन करना रहता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिसारण क्षार का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इनमें से प्रतिसारणीय क्षार का प्रयोग कुष्ठ, किटिप, दद्रुमंडल, किलास, भगंदर, अर्बुद, अर्श, दुष्टव्रण, नाड़ी, चर्मकील, तिल, कालक, न्यायच्छ, वंग, मशक, बाह्य विद्रति, कृमि, विष में होता है तथा उपजीवा, अधिजीवा, उपकुश, दंत वैदर्भ और 3 प्रकार की रोहिणी, ऐसे 7 मुख रोग में क्षार का प्रयोग। इंपॉर्टेंट है सप्तसु च मुख रोग, तो 7 प्रकार के मुख रोग में भी क्षार का प्रयोग किया जाता है। अब 7 प्रकार के मुख रोग कौन कौन से हैं? उपजीवा, अधिजीवा, उपकुश, दंत वैदर्भ और 3 प्रकार की रोहिणी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ों तो आपको पता है, जो भी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर है उसमें प्रतिसारणीय क्षार का प्रयोग करेंगे। और किस में यूज करते हैं? जो 7 प्रकार के मुख रोग होते हैं, वो 7 प्रकार के कौन कौन से मुख रोग होते हैं? उपजीवा, अधिजीवा, उपकुश, दंत वैदर्भ और 3 प्रकार की रोहिणी, ऐसे 7 मुख रोगों में क्षार का प्रयोग करना चाहिए। इन रोगों में अणुशस्त्र का उपयोग करना ही कहा है। ठीक है, तो 7 प्रकार के मुख रोग इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करेंगे। अब पानीय क्षार का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में भी वर्णन किया। देखिए, पानीय क्षार का प्रयोग गर, कृत्रिम विष, गुल्म, उदर रोग, अग्निसंग, अजीर्ण, अरोचक, अनाश, शर्करा, अश्मरी, अभ्यंतर विद्रति, कृमि, विष और अर्श, इन रोगों में किया जाता है। अब जो भी अंदर के हैं चीज़ें, जिसमें अग्निसंग हो गया, उदर हो गया, गुल्म हो गया, अश्मरी हो गया, अनाह हो गया, अभ्यंतर विद्रति, कृमि, विष, इन रोगों में पानीय क्षार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो प्रकार के क्षार कौन से? प्रतिसारणीय जिसको बहिः परिमार्जन बोलते हैं, और एक पानीय क्षार है जिसको अंतः परिमार्जन बोलते हैं, क्योंकि उसका मुख से सेवन किया जाता है। अब प्रतिसारणीय क्षार का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो तो आपने देखा। इंपॉर्टेंट क्या है? 7 प्रकार के मुख रोगों में। और वो 7 प्रकार के मुख रोग कौन से? हमने मुख रोग पूरा वर्णन हमने सुश्रुत निदान के 16 चैप्टर में देख लिया है। अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है इनके बारे में तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में उसे चेकआउट कर सकते हैं। फिर बताए पानीय क्षार। पानीय क्षार जो होता है कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाए? तो जो भी अंदर के डिसऑर्डर जैसे गुल्म हो गया, अजीर्ण हो गया, अग्निसंग हो गया, नाह हो गया, अश्मरी हो गया, विद्रति हो गया, कृमि, विष, इन सारे रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए किसमें क्षार का वर्जित बताया है। अब आपको पता है क्षार का क्या वीर था? उष्ण था। गुण क्या था? तीक्ष्ण था। अब उष्ण वीर है तो उष्ण दोष, जो भी उष्ण वाले रोग होते हैं उसमें नहीं करना चाहिए। तो उष्ण कौन होता है? पित्त होता है। तो जो भी पित्त प्रकृति के दोष होते हैं, जो भी पित्त प्रकृति वाले रोग होते हैं, पित्त प्रधान रोग है जिसे हम लोग बोलेंगे, उसमें हमें ऑफकोर्स क्षार का प्रयोग वर्जन बताया। यहाँ पे केवल पानीय क्षार के बारे में बताया, लेकिन दोनों प्रकार के क्षार को इन रोगों में प्रयोग नहीं किया जाता। वो कौन कौन से रोग है आइए देखते हैं। रक्त पित्त, ज्वर, पित्त प्रकृति, बालक, वृद्ध, दुर्बल तथा भ्रम, मद, मूर्छा, तिमिर रोग, यह अहितकारी है पानीय क्षार। यहाँ पे केवल एक क्षार को मेंशन किया, लेकिन दोनों ही प्रकार के क्षार को इन रोगों में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पित्त प्रधान दोष में अगर हम ये चीज़ प्रयोग करेंगे तो वो और ज़्यादा दोषों को प्रकोपित करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और क्या बताया। इस पानीय क्षार को इतर अर्थात प्रतिसारणीय क्षार की तरह औषधि को जलाकर स्रवण करके बना लेना चाहिए। इसके निर्माण का विस्तृत गुल्म अध्याय में वर्णन किया है। अब देखिए हमें बताया प्रतिसारणीय क्षार को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखेंगे अब नीचे श्लोक नंबर 11 में।
देखिए यहाँ पे बताया प्रतिसारणीय क्षार के बारे में, त्रिविधो मृदु मध्यम तीक्ष्णश्च। अब हमने पढ़ा था क्षार के कितने भेद होते हैं, दो, कौन से, पानीय क्षार था और प्रतिसारणीय क्षार था। अब बताया जो प्रतिसारणीय क्षार है उसके 3 प्रकार हैं, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। ठीक है, आगे विमर्श में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा उसे हाईलाइट करेंगे। ठीक, क्या बताया, प्रतिसारणीय क्षार भी 3 प्रकार के होते हैं, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। इन क्षार को बनाने की इच्छा वाला वैद्य शरद ऋतु में उत्तम दिन जाकर पवित्र होके उपवास कर गिरी पर्वत शिखरों की प्रशस्त भूमि में उत्पन्न हुए शीत वर्षा अग्नि विष कृमि आदि से जिसका वीर का प्रभाव नष्ट न हुआ तथा मध्यम आयु वाला बहुत बड़े काले फल वाले मुश्क को मंत्र आदि से प्रथम दिन उसको आमंत्रित कर दूसरे दिन उखाड़ कर कुल्हाड़ी के से टुकड़े टुकड़े कर वायु रहित स्थान में इकट्ठा कर ले। अब क्या बताया, प्रतिसारणीय क्षार के कितने भेद होते हैं, 3, मृदु, मध्यम, तीक्ष्ण, हमने पढ़ लिया। अब आगे देखिए क्या बताया, क्षार अगर प्रतिसारणीय क्षार बनाना है तो उसमें कौन से ऋतु में वो उसको इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है शरद ऋतु। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रतिसारणीय क्षार बनाने के लिए कौन से ऋतु में हमें जो होता है इकट्ठा करना चाहिए। तो बताए शरद ऋतु में हमें उत्तम दिन जाकर पवित्र होकर उपवास आदि करके, ये सब आप जानते हैं कि अगर हमें कोई भी प्लांट, अगर कोई भी चीज़ को लेना है तो किसी भी चीज़ से वो नष्ट नहीं हुआ रहना चाहिए। शीत वर्षा अग्निवायु कृमि किसी से भी नष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कैसे मध्यम आयु के अपूर्ण रसवीर बहुत बड़े काले फल वाले मुश्क से पहले प्रथम दिन क्या करेंगे, तुरंत ही जाके नहीं उखाड़ लेंगे, पहले प्रथम दिन उसे मंत्र आदि से जो होता है आमंत्रित करेंगे, फिर दूसरे दिन इसे उखाड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, उखाड़ के ले आएंगे, फिर कुल्हाड़ी से क्या करेंगे, छोटे छोटे उसके टुकड़े करके वायु रहित स्थान जहाँ पे जो होता है वायु और वर्षा और जो भी चीज़ें हैं वो जिससे वो खराब ना हो सके उस स्थान से बचा के उसे रखना चाहिए इकट्ठा करके। उसके ऊपर कुछ नीचे बीच में चूने के छोटे छोटे कंकड़ डालकर तिल नाल से अग्नि प्रदीप्त कर देनी चाहिए। क्या बताया, अगर हम उखाड़ के लाए, ठीक है, उखाड़ के लाए, उसके बाद हम उसके क्या करेंगे, कुल्हाड़ी से छोटे छोटे उसके टुकड़े कर देंगे, फिर वायु रहित स्थान में से इकट्ठा कर देंगे। अब उसमें क्या करेंगे, जहाँ पे इकट्ठा किया है, समझिए यहाँ पर, एक मिनट समझिए, यहाँ पर इकट्ठा किया, अब इसके बीच बीच में जो तो छोटे छोटे टुकड़े चूने के डाल देंगे। ठीक है, क्या बताया, छोटे छोटे कंकड़ डालकर चूने के तिल नाल से उसमें क्या करेंगे, अग्नि प्रज्वलित कर देनी चाहिए। अग्नि जब स्वांगशीत हो जाए, अग्नि जब पूरी जल के खुद ही शांत हो जाए, होने पर मोखे की भस्म पृथक कर किसी पात्र में इकट्ठा कर लेने चाहिए तथा चूना और शर्करा को फिर अलग ग्रहण करें। ठीक है, तो क्या बताया, इंपॉर्टेंट चीज़, हमें कौन से ऋतु में जो होता है क्षार बनाने के लिए इकट्ठा करना है, शरद ऋतु में। मध्यम आयु वाले लेने हैं, बहुत बड़े काले फल वाले मुश्क पहले प्रथम दिन क्या करें, मंत्र आदि से आमंत्रित करेंगे, फिर दूसरे दिन उसको उखाड़ लेंगे। उखाड़ के जब अपने घर ले आएंगे तो क्या करेंगे, कुल्हाड़ी से उसे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, वायु रहित स्थान में उसे अलग से रख देंगे। वायु रहित स्थान में जब उसको रखेंगे उसके बाद उसको जो होता है बीच बीच में छोटे छोटे जो होते चूने के कंकड़ टुकड़े उसमें डाल देंगे। उसके बाद तिल नाल से उसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे। जब अग्नि पूरी जल जाएगी, अपने आप स्वांगशीत हो जाएगी, उसके बाद जो भस्म इकट्ठा, जो भस्म बना है, ठीक है, क्षार क्या होता है, एक तरीके का भस्म ही होता है। तो जब वो भस्म बन जाएगा तो भस्म को अलग कर लेंगे, उसके बीच से जो भी चूने के टुकड़े थे उसको अलग कर लेंगे, छोटे छोटे कंकड़ को, और वो जो भस्म बना है उसको अलग से रख लेंगे। ठीक है, यहाँ भस्म बनाने की विधि तक आप सबको समझ आ गया होगा, आई होप। अगर नहीं समझा होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। अब देखिए भस्म तो बन गया, अब उसे आगे क्या करना है ये बताया है। आगे देखिए क्या बताया, इस उपयुक्त विधि के अनुसार कूड़ा, पलाश, अश्वकर्ण, निम्ब, बहेड़ा, अम्लतास, तिलवक जिसे लोद्र कहते हैं, आक, थूहर, आंधी, झाड़, पाटला, करंज, अड़ूसा, कदली, चित्रक, पूतिका, इंद्रवृक्ष, सारीवा, कनैल, सप्तपर्ण, अरणी, चूरम, है बड़े फल, छोटे फल, पीले फल और श्वेत पुष्प, ऐसे 4 भेदों वाले को शातकीन सबकी जड़, फल, पात्र, शाखाओं को लेके जलाकर भस्म। अब देखिए किस किस के कौन से जो होता है उखाड़ना चाहिए, शाखाओं के कौन से वृक्ष के शाखाओं को उखाड़ना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बताया, आप उसे पढ़ लेंगे। कोशातकी के 4 भेद बताएं, छोटे फल है, बड़े फल है, पीले फल है, श्वेत फल पुष्प हैं।
उनको इकट्ठा करेंगे। ठीक है, अब ये बताए भस्म बनाने के बाद आगे क्या करेंगे। इस तरह जलाने के बाद बनी हुई उक्त भस्म रूपी क्षार को एक द्रोण लेकर 6 द्रोण पानी में आडोलित कर अर्थात घोल देंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है मात्रा। सबसे देखिए, अब हमने भस्म बना लिया। भस्म बनने के बाद क्या करेंगे, एक द्रोण लेकर 6 द्रोण पानी में। अब एक द्रोण क्या है, भस्म है, 1:6 का रेशियो। एक द्रोण भस्म में 6 द्रोण क्या है, पानी है। उसको घोल देंगे पानी में भस्म को। यदि क्षार को बहुत ज़्यादा तेज बनाना है तो पानी की जगह क्या यूज़ करेंगे, गौमूत्र का यूज़ करेंगे। साफ सीधी बात यहाँ लिखा है कि यदि क्षार को तेज बनाना हो तो पानी की जगह गौ आदि का मूत्र ले लेंगे, उसमें घोलकर 21 बार वस्त्र से छान के पानी को छान लेंगे। ठीक है, तो क्या बताया, जो भस्म बना पहले, तो अब भस्म को क्या करेंगे, एक द्रोण लेंगे और 6 द्रोण क्या उसमें डालेंगे, पानी में उसको घोल देंगे। अगर हमें क्षार को और तेज बनाना है तो पानी की जगह हम गौमूत्र का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, और गौमूत्र को घोलने का उसको 21 बार वस्त्र से छान लेंगे। फिर एक बड़ी कढ़ाई में कलछी से धीरे धीरे चलाते हुए उस क्षार पानी का पाक करना चाहिए। ठीक है, अब वो पानी एक 6 द्रोण वाला पानी जिसमें 1 द्रोण भस्म मिलाया घोल के रखा था उसको कढ़ाई में डालेंगे और धीरे धीरे कलछी से चलाते हुए उसको पाक करेंगे। पकाते पकाते जब वो कैसे होगा, निर्मल लाल रंग का, तीक्ष्ण और पिछल चिपचिपा बन दिखाई देने लगे, तब कढ़ाई को उतार कर मोटे कपड़े से छान कर बिना छने द्रव्य को छोड़कर छने हुए को पुनः कढ़ा में भरकर अग्नि पर चढ़ा के अग्नि देने लग जाए, किंतु पकाने से पहले उसी क्षारोदक को 1 कुड़व अथवा 1.5 कुड़व क्षार जल को निकालकर अन्य किसी पात्र में रख लेना चाहिए। अब देखिए क्या बताया, इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो जो भस्म बनाता उस भस्म को क्या करेंगे हम लोग, 6 द्रोण पानी में घोल देंगे। ठीक है, 6 द्रोण पानी लिया, उसमें घोल दिया। अगर आप लोगों को क्षार ज़्यादा तीक्ष्ण बनाना तो पानी की जगह क्या यूज़ करेंगे, गौमूत्र यूज़ करेंगे। पानी में घोल दिया, फिर एक कढ़ाई लिया, कढ़ाई में उसको डाल दिया पूरा और उसको धीरे धीरे कलछी से चलाते चलाते क्या करेंगे, उसमें पाक करेंगे। पाक करने के बाद उसमें पाक के क्या लक्षण बताएं, जब वो कैसा होगा, निर्मल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लाइन, निर्मल लाल रंग और तीक्ष्ण पिछल दिखाई देने लगे तो क्या करेंगे, कढ़ाई से उतार लेंगे और एक मोटे कपड़े से उसको क्या करेंगे, छान लेंगे। छान कर बिना छने द्रव्य को छोड़कर अन्य छने हुए कटहा भरकर अग्नि पर चढ़ा देंगे। अब छान लेंगे, फिर क्या करेंगे, जो छना हुआ रहेगा उसमें से जो 1 कुड़व या आधा कुड़व को अलग रख देंगे, बाकी जो बचेगा उसको वापस से कढ़ाई में चढ़ा देंगे। ठीक, और नीचे से अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। तो जो बचेगा उसको क्या कहेंगे, क्षारोदक कहेंगे। ठीक, तो क्या बताया, देखिए नीचे आप देखेंगे, वापस से रीड करेंगे हम लोग कि जब वो पकाते पकाते कैसा होगा, निर्मल लाल रंग का, तीक्ष्ण पिछल चिपचिपा दिखाई देने लगे तो कढ़ाई को उतार कर एक मोटे कपड़े से छान कर बिना छने द्रव्य को छोड़ कर छने हुए को पुनः कटा। अब जो छन गया है उसको वापस से जो होता है कटहा में भरकर अग्नि पर चढ़ा देंगे, वही कढ़ाई में भर के फिर से उसको अग्नि पर चढ़ा देंगे। लेकिन पूरा चढ़ाने से पहले उसमें से क्या करेंगे, क्षारोदक से 1 कुड़व अथवा 1.5 कुड़व क्षार जल निकालकर अन्य किसी पात्र में रख लेंगे। विमर्श में देखिए, क्षार द्रोण, एक मिनट, क्षार द्रोण अर्थात मोखे की राख 2 भाग और कुटज आदि द्रव्यों की राख 1 भाग मिलाकर फिर इसमें से 1 द्रोण राख लेनी चाहिए। मूत्र गाय का लेवे। देखिए क्या बताया है कि वो जो हमने एक बार छान लिया था, जब उसका निर्मल पिछल लाल रंग बन गया था तो उसको पहले मोटे कपड़े से छान लेंगे। अब जो छाना है उनमें से जो छाने में से 1 कुड़व या आधा कुड़व अलग रख लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको फिर से कढ़ाई में रख के नीचे से उसमें से अग्नि प्रज्वलित करके पाक करेंगे। ठीक है, वही चीज़ बताया। और जो बना है हमारा वो क्या बना है, क्षारोदक बना है। क्यों, क्योंकि क्षार और पानी था, ऑफकोर्स उसमें और कुछ था नहीं, तो क्या है, क्षारोदक है। अब देखिए नीचे फिर क्या बताया है, फिर कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीर पाक और शंख की नाभि, इन्हें आग में अग्नि के समान लाल सुर्ख करके पहले ही लोह पात्र में रखे हुए क्षारोदक में बुझाकर तथा उसी क्षार जल में पीसकर 2 द्रोण शेष क्षारोदक के लिए 8 पल शंखनाभि आदि का प्रमाण प्रक्षिप्त करके प्रमाद रहित हो तो कलछी से चलाते हुए पकाए। अब देखिए क्या बताया, एक बार हमारा क्षारोदक रेडी होगा, आप क्या बताया, फिर कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीर पाक, शंख की नाभि, इन्हें क्या करेंगे,
आग में अग्नि के समान लाल करके जला लेंगे। ये जो 4 चीजें, इनको अग्नि में एकदम लाल कर लेंगे। करके पहले ही लौह पात्र में रखे हुए क्षारोदक में बुझाकर तथा उसी क्षार जल से पीसकर 2 द्रोण शेष क्षारोदक के लिए 8 पल शंख नाभि आदि का प्रमाण प्रक्षिप्त कर निरंतर प्रमाद रहित हो कलछे से चलाते चलाते पकावे। अब ये बताया कि मध्यम क्षार कैसे बनाएंगे, तीक्ष्ण क्षार कैसे बनाएंगे और मृदु क्षार कैसे बनाएंगे। अब देखो हमारा क्षारोदक रेडी हो गया, तो ऊपर तक जो भी हमने किया पढ़ा अभी कि जो निर्मल लाल रंग का हो जाए उसके बाद उसको छान लेंगे और जो बचेगा वो क्षारोदक बना उसमें से कुछ 1 कुड़ा आधा कुड़ा अलग रख लेंगे, फिर बाकी को फिर से कढ़ाई पर चढ़ा देंगे। तो जो बना था वो हमारा क्षारोदक था। अब उसी क्षारोदक में कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीर पाक या शंख नाभि, इन चारों में से किसी को भी अग्नि में एकदम लाल जला लेंगे और उसी क्षारोदक में बुझाएंगे, ठीक है। नहीं तो उसी जो क्षारोदक में जो बना है उसी में पीस के क्या करेंगे, 2 द्रोण जो था क्षारोदक लेंगे और 8 पल शंख नाभि आदि जो 4 बताएं, कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीर पाक, शंख नाभि, इन सबको लेके जो होता है फिर से कलछी से चलाते चलाते पकाएंगे। अब आगे देखिए, वह न अधिक गाढ़ा रहे और न अधिक पतला रहे, ऐसा प्रयत्न कर पाक करना चाहिए। आसन पाक अवस्था के लक्षण होने पर उसे चूल्हे से उतार कर छोटे मुख के लोहे की घड़े में भरकर उसका मुख बंद करके रख देवे। यह मध्यम क्षार का विधान है। यदि इसी में शंख नाभि आदि का जो 8 पल प्रतिवाप डालने का लिखा है वह न डालकर पकाया जाए तो मृदु क्षार बनता है तथा उसको स्वयंभू का भी नाम दिया है, संव्यूहिम का भी नाम। अब देखिए क्या बताया हमने, क्या पढ़ा, जो क्षारोदक बना वो क्षारोदक में अगर हम कुछ भी और एडिशन नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, वो मृदु क्षार बनेगा। उसको स्वयंभू हिम भी बोलेंगे, संव्यूहिम भी बोलेंगे, ठीक है। और अगर उसमें शंख नाभि का मतलब एडिशन करेंगे तो उसको मध्यम क्षार बनेगा। और अगर शंख नाभि के साथ दंती, द्रवंती आदि भी ऐड करेंगे तो तीक्ष्ण क्षार बनेगा, उसको हम पाक्य भी बोलते हैं। नीचे देखिए लिखा है, यदि उक्त कट शर्करा आदि द्रव्यों में प्रतिवाप में यथा प्राप्त दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली, पूतिका, प्रवाल, ताड़ पत्री, विड़ लवण, कनक छीरी, पीले फूलों की धतूरा, हींग, वचा, अतीस के समान प्रमाण में लेकर महीन चूर्ण के रूप में करके शक्ति प्रमाण भर डाल देवे तो इस प्रकार वो क्या बनेगा, तीक्ष्ण क्षार बनेगा और उसका दूसरा नाम पाक्य है। देखिए फिर से हम एक बार रिविजन कर लेंगे। पहले क्या देखा था हमने, पहले हमने ये देखा कि हमें प्रतिसारणी क्षार बनाने के लिए क्या करना है, शरद ऋतु में जो होता है, शरद ऋतु में किसी उत्तम दिन जो होता है, पवित्र स्थान, पवित्र होकर जो होता है, गिरी पर्वत इन सब में जाके जो होता है, जो भी शीत, अग्नि, वर्षा, कृमि से नष्ट ना हुआ है, वो मध्यम वायु वाले को पहले प्रथम दिन आमंत्रित करेंगे, फिर दूसरे दिन उसको उखाड़ लेंगे। उखाड़ने के बाद जो होता है कुल्हाड़, उसको उखाड़ने के बाद कुल्हाड़ी से छोटे छोटे टुकड़े करके एक जगह इकट्ठा कर लेंगे वायु रहित स्थान में, और उसमें छोटे छोटे जो होता है चूने के कंकड़ डाल देंगे। फिर उसको जो होता है तिल नाल से जो तो अग्नि प्रज्वलित करेंगे और जब अग्नि पूरा स्वांग शीत हो जाए तो जो बनेगा वो भस्म बनेगा। और भस्म से जो है चूने के टुकड़े अलग कर देंगे, वो भस्म रेडी हो गया। अब इसी भस्म को बन गया। अब भस्म बनने के बाद देखिए क्या बताया, एक बार जब हमारा भस्म बन गया, उस भस्म में जो होता है हम लोग 1 द्रोण भस्म होगा और 6 द्रोण उसमें क्या डालेंगे, पानी, ठीक है, पानी डालेंगे, इनको घोल लेंगे। अगर हमें तीक्ष्ण क्षार बनाना तो इस पानी की जगह हम क्या डालेंगे, गोमूत्र डालेंगे, ठीक है। अब इसको जब हम लोग घोल लिया हमने, घोलने के बाद क्या करेंगे, कढ़ाई में डाल देंगे और नीचे से अग्नि प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। कढ़ाई में वो पाक होगा। कढ़ाई में पाक होने के बाद जब उसका कलर कैसा आ जाएगा, निर्मल हो जाएगा और लाल रंग का और चिपचिपा बन जाएगा, तो क्या करेंगे, कढ़ाई से उसको उतार लेंगे, एक कपड़े से उसे छान लेंगे। कपड़े से छानने के बाद जो नीचे बचेगा वो क्या बना, क्षारोदक बना, ठीक, क्षारोदक बना। अब इसी क्षारोदक को अलग कर लेंगे थोड़ा सा, कितना, 1 कुड़व बताया, आधा कुड़व। फिर बाकी जो रेस्ट बचा उसको फिर से कढ़ाई में डाल के पाक करेंगे। यहाँ तक बन गया। पहले भस्म बनाया हमने, फिर हमने क्या बनाया, क्षारोदक बनाया, ठीक है, क्षारोदक बन गया। अब इसी क्षारोदक से हम डिसाइड करेंगे कि हमें तीक्ष्ण क्षार बनाना है, मध्यम क्षार बनाना है कि मृदु क्षार बनाना है। अब वो कैसे डिसाइड होगा, अगर इसी क्षारोदक में हमने कोई एडिशन नहीं किया तो क्या बनेगा, मृदु क्षार बनेगा। उसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, संव्यूहिम भी कहते हैं, ठीक है। अगर उसमें हम शंख नाभि आदि का प्रयोग करेंगे, जो पीछे हमने पढ़ा, क्या है, शंख नाभि है, भस्म शर्करा है, कट शर्करा है और क्षीर पाक है, तो इन चारों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, वो मृदु क्षार बनेगा, मध्यम क्षार बनेगा। मृदु बन गया था, अब मध्यम क्षार बनेगा। अगर शंख नाभि के साथ साथ दंती, द्रवंती, जो भी यहाँ मेंशन
जो भी यहाँ मेंशन किए गए द्रव्य हैं इनका प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, तीक्ष्ण क्षार बनेगा। उसको हम पाक्य भी कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पाक्य भी कहते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बताया कि आपको मृदु क्षार बनाना है, मध्यम क्षार बनाना है, तीक्ष्ण क्षार बनाना है, उसके अनुसार आप अपने द्रव्यों को चूज करेंगे कि मृदु क्षार बनाना है तो कोई एडिशन नहीं करेंगे द्रव्य का, मध्यम बनाना है तो शंखनाभि का एडिशन करेंगे, और अगर तीक्ष्ण बनाना है तो शंखनाभि और दंती द्रवंती आदि का भी प्रयोग करेंगे। ओके, ये चीज बताया है। अब देखिए आगे क्या बताया नीचे, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण इन 3 प्रकार के क्षारों में से जैसा जैसा रोग तथा रोगी का बल दिखाई दे तद अनुसार किसी एक का उपयोग करना चाहिए। अब 3 क्षार बन गया, मृदु, मध्यम, तीक्ष्ण। अगर रोगी बहुत ज़्यादा दुर्बल है, रोग की अवस्था भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो हम उसको मृदु क्षार का प्रयोग करेंगे। तो रोगी के बल और रोग के बल को देकर उस क्षार का, कौन सा क्षार का यूज़ करना है उसको हम डिसाइड करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे क्षार का क्या है, गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अष्टगुण है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्षार के। देखेंगे क्या क्या है। न अति तीक्ष्णो न मृदु शुक्ल लक्षणात् पिच्छिला अविशंध्य शिवा शीघ्रो क्षारो अष्टगुण स्मृता। क्या बताया है कि न तो अति तीक्ष्ण हो न तो अति मृदु हो, किंतु रंग में श्वेत होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए, पिच्छिल होना चाहिए, अभिसंधि होना चाहिए, मतलब प्रसरणशील ना हो, बहुत ज़्यादा एकदम फैलने वाला, शिव मतलब सौम्य गुण का हो, और शीघ्र मतलब शीघ्र प्रभावकारी हो। क्षार के ऐसे 8 गुण होते हैं। तो न अति तीक्ष्ण, न मृदु, शुक्ल होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए, पिच्छिल होना चाहिए, अभिसंधि होना चाहिए, शिव होना चाहिए मतलब सौम्य जिसे कहते हैं, शीघ्र मतलब एकदम शीघ्र प्रभावकारी होना चाहिए, क्षारो अष्टगुण स्मृता। ठीक है, ये हो गया हमारे क्षार के अष्टगुण। अब अष्टगुण के अलावा जो भी चीज़ होंगे वो हमारे क्या है, दोष। अब क्षार के दोष बताएं। क्षार के कितने दोष होते हैं ये देखेंगे, कौन कौन से होते हैं। अति मृदु, अति श्वेत, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति पिच्छिल, जो भी हमने गुण पढ़ा उसमें अगर अति हो जाए तो वो ऑफकोर्स दोष बन जाएगा। या तो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो क्या होगा, दोष बन जाएगा। तो अधिक मृदु, अधिक श्वेत, अधिक उष्ण, अधिक तीक्ष्ण, अधिक पिच्छिल, अधिक फैलने वाला, अधिक सांद्र, पूर्ण न पका हुआ, जिसमें शास्त्रोक्त औषधियाँ सब न पड़ी हो, क्षार के ये क्या है, दोष हैं। ठीक है, ये हो गया क्षार के गुण और क्षार के दोष। अब इम्पॉर्टेंट है कि क्षार जो होता है कैसे उसको देखेंगे कि वो क्षार तीक्ष्ण बना है, मृदु बना है, मध्यम बना है। तो क्षार की परीक्षा किस प्रकार करेंगे, तो देखिए क्या बताया। 100 तक गिनती करने पर एरंडनाल जलाने वाले कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है। 100 गिनती जैसे हम 1 2 3 4 नॉर्मली गिनते नहीं है, उसी प्रकार 100 गिनती करने पर अगर एरंडनाल है एक, ठीक है, एरंडनाल है, 100 की गिनती, इस पर हम क्षार लगा दिया एरंडनाल पे, 100 की गिनती कर रहे हैं, 100 की गिनती करने पर अगर ये एरंडनाल को जला दे तो कैसा होगा, तीक्ष्ण क्षार है। और अगर 100 की गिनती के पूर्व ही वो जला दे तो क्या है, वो अति तीक्ष्ण है। और अगर 100 गिनती के बाद भी एरंडनाल ना जले तो अति मृदु क्षार माना जाता है। ठीक है, तो कैसे परीक्षा करेंगे, इजी है। एक एरंडनाल लाएंगे, उसके ऊपर क्षार को पूरा लगा देंगे और गिनती करेंगे 1 2 3 4 ऐसे 100 तक। 100 गिनती तक अगर वो जला देता है तो कैसा होगा, वो तीक्ष्ण होगा। और 100 गिनती के पहले ही वो जला दे, 70 80 में ही जला दे तो क्या, अति तीक्ष्ण है। और अगर 100 गिनती के बाद भी एरंडनाल को न जला पाए तो अति मृदु माना जाता है। ठीक है, फिर क्या बताया, क्षार से ठीक होने लायक रोगों को वात तथा धूप रहित चौड़े स्थान में बिठाकर अग्रोपनीय अध्याय में अनुसार क्षार कर्म का प्रयोग करने, सामग्री को प्रथम एकत्रित कर ले, बाद में क्षार कर्म योग्य रुग्र स्थान पर सम्यक निरीक्षण, उस दोष अनुसार अत्यष्ट वात दृष्टि में लेखन। तो क्या बताया, आप देखिए, वात दुष्ट अगर स्थान पर क्या करेंगे, हम लेखन करेंगे, पित्त दुष्ट स्थान पर घर्षण करेंगे, कफ दुष्ट स्थान पर जो है प्रच्छान क्रिया करेंगे। ठीक है, तो ये बताया, वात दुष्ट स्थान पे क्या करेंगे, लेखन करेंगे, पित्त दुष्ट स्थान पे घर्षण करेंगे, कफ दुष्ट स्थान पे क्या करेंगे, प्रच्छान करेंगे। आप देखिए क्या बताया, क्षार दग्ध के लक्षण बताएं। क्षार के प्रयोग से व्याधि के दूर होने पर उस स्थान का कृष्ण हो जाना क्षार दग्ध का लक्षण है। क्या बताया, तस्मिन्नं पित्तति व्याधो कृष्णता दग्ध लक्षणम तत्र अम्ल वर्ग शमनम सर्पी मधु संयुक्ता। क्या बताया, क्षार का जिस स्थान पे प्रयोग किया उस स्थान पे प्रयोग करने के बाद वो कृष्ण हो जाए, वहाँ तो काला हो जाए, तो क्षार दग्ध के लक्षण जानना चाहिए। अब उस क्षार दग्ध को कैसे सही करेंगे इसके लिए बताया, पश्चात उस स्थान पर सौवीरक
तुषोदक, धान्य अम्ल जिसे कांजी कहते हैं, और अम्ल वर्ग के द्रव्य में घृत, मुलेठी का चूर्ण मिलाकर लगाने से जलन, पीड़ा और दुख क्या होता है? शांत होता है। क्या बताया? क्षार दग्ध में अगर पेन हो, पीड़ा हो, जलन हो तो क्या करेंगे? अम्ल वर्ग के उसमें जो होता है वर्ग के द्रव्य में, अम्ल वर्ग में सौवीरक, धान्य अम्ल, तुष्णोदक है, या फिर और भी अम्ल वर्ग के द्रव्य में अगर हम लोग क्या मिक्स करते हैं? घृत मिक्स करते हैं, और साथ में क्या मिक्स करते हैं? मुलेठी के चूर्ण को मिक्स करते हैं और लगाते हैं तो क्या होता है? जलन, पीड़ा और दुख शांति हो जाती है। ठीक है, शांत हो जाता है। ये चीज़ बताया है। ठीक है, अब देखेंगे आगे क्या बताया है। यदि रोग की जड़ स्थिर हो जिससे कि क्षार दग्ध भाग विदीर्ण न हो तो वाम्यान औषधियों का पूरा लेप करना चाहिए। अब देखिए क्या बताया। अम्ल खट्टी कांजी के बीज अर्थात उसके तल भाग में अवशिप्त किण्व द्रव, तिल, मुलेठी इनके समान प्रमाण में लेकर पीसकर क्षार दग्ध के स्थान पर लेपन करें। इस लेप के प्रभाव से क्षार दग्ध का भाग विदीर्ण हो जाता है और वहाँ व्रण बन जाता है। उस व्रण पर तिलों का कल्क, मुलेठी का चूर्ण, तिल का क्या करेंगे? कल्क, मुलेठी का चूर्ण को घृत के साथ पीस कर लगाने से व्रण का क्या हो जाता है? रोपण हो जाता है। ठीक है, तो वही बताएगा। क्षार दग्ध में जो तो बहुत ज़्यादा जलन, पीड़ा हो रही है तो क्या करेंगे? अम्ल वर्ग के द्रव में घृत और मुलेठी मिलाकर उसे वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जो क्षार दग्ध होता है वो शांत हो जाता है, वहाँ पर पीड़ा जो होती है वो शांत हो जाती है। अब क्षार में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, कौन से रस होते हैं, कौन से रस नहीं, ये चीज़ यहाँ पर बताइए। भगवान धन्वंतरि सुश्रुत से कहते हैं कि हे वत्स्य, यदि तुम्हारा यह सिद्धांत है कि तीक्ष्ण और उष्ण वीर्य और अग्नि अम्ल रस के प्रधान अग्नि के समान धर्म वाले क्षार की तरह शांत हो जाए तो मेरे द्वारा इस शंका को समाधान सुनो। क्षार के अंदर अम्ल रस को छोड़ के सभी रस विद्यमान है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्षार में 5 रस होते हैं। कौन से रस को छोड़ के? अम्ल रस को छोड़ के। इंपॉर्टेंट है, आप ऊपर साइड में लिख लेंगे। क्षार में जो होता है अम्ल रस को छोड़ के बाकी रस रहते हैं, उनमें कटु जो होता है अधिक मात्रा में रहता है या प्रधान रहता है, और लवण रस अल्प मात्रा में अप्रधान। इंपॉर्टेंट है, क्षार में अम्ल रस लिख के ऐसे आप कट कर देंगे। अम्ल रस को छोड़ के बाकी 5 रस होते हैं। उन 5 में जो होता है वो कटु रस सबसे अधिक मात्रा में रहता है, ओके, और कटु रस सबसे अधिक मात्रा में रहता है, और लवण रस क्या रहता है? अल्प मात्रा में रहता है। ओके, तो वही बताया कि कटु रस अधिक मात्रा में रहता है और लवण रस जो होता है वो अल्प मात्रा में रहता है। जब तीक्ष्ण लवण रस अम्ल रस के साथ मिल जाए, जब क्या होता है? तीक्ष्ण लवण रस अम्ल रस के साथ मिलता है तब तीक्ष्ण भाव को त्याग कर अत्यंत मधुर भाव प्राप्त हो जाता है, मधुरता से शांत हो जाता है, जिस तरह जल अग्नि शांत हो जाती है। क्या बताया है कि अगर क्षार में अम्ल रस होता तो क्या होता? उसका जो तीक्ष्ण जो होता है लवण रस, तीक्ष्ण उसका लवण रस अगर अम्ल के साथ मिल जाता तो मधुर बना देता। मधुर बन जाता तो कोई काम ही नहीं हो पाता, जैसे कि अग्नि शांत हो जाती है पानी डालने पे, उसी प्रकार की उपमा दी गई है। तो क्या बताया है कि क्षार में क्या होता है? अम्ल रस को छोड़ के बाकी 5 रस होते हैं। उनमें से भी प्रधान कौन सा होता है? कटु होता है, और हमारा जो होता है अप्रधान कौन सा होता है? अम्ल रस होता, अरे लवण रस होता है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है। अब देखिए क्या बताया। रोगग्रस्त स्थान पर क्षार द्वारा सम्यक दग्ध होने पर रोग का शमन। रोगग्रस्त स्थान पर अगर क्षार के द्वारा सम्यक दग्ध होने पर रोग का शमन, अंगों में लघुता, स्त्राव का बहना बंद हो जाता है। और अगर हीन दग्ध होगा तो सुई चुभने से पीड़ा होगी, खुजली होगी, उस स्थान की जड़ता का लक्षण उत्पन्न होता है। और अगर अति दग्ध होगा तो दाह, पाक, लालिमा, पुई आदि का स्त्राव, अंगमर्द, ग्लानि, प्यास, मूर्छा तथा मरण तक हो सकता है। ठीक है, तो वही बताया। अगर सम्यक लक्षण होगा सम्यक दग्ध का तो क्या होगा? जो भी रोग होंगे हमारे वो शमन हो जाएगा, अंगों में लघुता आ जाएगी, और जो भी स्त्राव बह रहा था वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हीन दग्ध होगा तो वहाँ पे क्या होगी? सुई चुभने से पीड़ा होगी, खुजली होगी। और अगर अति दग्ध होगा तो दाह, पाक, लालिमा, पुई आदि का स्त्राव, अंगमर्द, ग्लानि, प्यास, मूर्छा, मरण तक हो सकता है। ये चीज़ बताया। तो यहाँ पे हीन दग्ध, अति दग्ध और सम्यक दग्ध के लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप इसे हाईलाइट करेंगे। क्षार दग्ध से उत्पन्न हुए व्रण का दोष अनुसार व्याधि के अनुसार उपचार करें। अब ये बताए किस किस व्यक्ति में जो होता है क्षार कर्म हमें नहीं करना चाहिए, निषेध बताया है। बालक, दुर्बल, वृद्ध, डरपोक, सारे अंग का जिसके शोथ हो, उदर रोगी, रक्तपित्त है, गर्भिणी है, रजस्वला स्त्री है, जिसका ज्वर वेग बढ़ा हुआ हो तथा प्रमेह, उर्षत, क्षीण, तृष्णा, मूर्छा से पीड़ित, नपुंसक तथा जिस स्त्री का फल योनि अर्थात गर्भाशय के ऊपर का नीचे भ्रंश हो गया हो, ऐसे में जो होता है हमें क्या करना चाहिए? क्षार कर्म निषेध बताया है।
ठीक है, वही चीज़ हमने देखा कि पित्त प्रधान व्याधि में नहीं करेंगे, और जो भी बालक, वृद्ध, दुर्बल, रजस्वला स्त्री है और इन सब में हम नहीं करेंगे। और साथ में क्या बताया देखिए, मर्म स्थान, स्नायु, सिरा, संधि, तरुण अस्थि, सेवनी, धमनी, गला, नाभि, नाखून, श्रोतस में अल्प मांस वाले स्थानों में एवं वर्त्म रोग को छोड़कर नेत्र के सब रोगों में क्षार का प्रयोग न करें। ठीक है, तो किसमें करना है? वर्त्म को छोड़ के उसमें अन्य में क्षार का प्रयोग नहीं करना है। प्रयोग न, ध्यान से देखेंगे, नेत्र जो है उनमें केवल एक ही पार्ट में क्षार का प्रयोग करना, वो भी कौन सा? वर्त्म, मतलब आईलिड वाले रोगों में खाली क्षार का प्रयोग करना, और किसी में भी हमें क्षार का प्रयोग नहीं करना। इंपॉर्टेंट है, आप हाईलाइट करेंगे कि हमें वर्त्म को रोग को छोड़ के नेत्र के सब रोगों में क्षार का प्रयोग न करें। ठीक है, तो बस वर्त्मगत रोगों में ही क्षार का प्रयोग करना है और किसी में नहीं करना है। फिर देखिए क्या बताया, क्षार कर्म से साध्य रोगों में भी जिसका शरीर शोथ हो, क्षार कर्म साध्य रोग हो लेकिन फिर भी अगर उसके शरीर में शोथ हो गया हो, जिनकी हड्डियां में शूल चलती हो, अन्न में जो द्वेष करता हो, हृदय और संधियों में जिसकी पीड़ा, उनमें लाभ क्षार नहीं पहुंचाता। अगर क्षार से साध्य ही रोग है कि क्षार से ही वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर उसके शरीर में शोथ है, अगर उसमें जो होता है हृदय और संधियों में जिसके पीड़ा हो रही है, तब उसमें क्षार का प्रयोग नहीं करना है, नहीं फिर भी वो फायदा नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या बताए, स्वल्प बुद्धि या कम शास्त्र पढ़े हुए वैद्य द्वारा प्रयुक्त किया हुआ क्षार विष अग्नि, अगर जो कम बुद्धि वाला और शास्त्र को जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा है वैद्य ने, और अगर उसने क्षार प्रयुक्त किया क्षार, तो उसमें क्या होगा? विष अग्नि शस्त्र वज्र के समान मृत्यु करने वाला होता। और वही क्षार जब बुद्धिमान चिकित्सक द्वारा ठीक किया जाता है तो शीघ्र भयंकर रोगों को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो यही बताया कि अगर कोई भी स्वल्प बुद्धि, मतलब जिसने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है कि शास्त्र की क्षार को किस प्रकार यूज़ किया जाता है, कितने गिनती तक यूज़ किया जाता है, किस रोग में कौन से प्रकार का क्षार यूज़ किया जाता है, तो अगर उसको नहीं पता है तो अगर वो क्षार का प्रयोग करेगा तो विष अग्नि शस्त्र और वज्र के द्वारा वो शरीर की मृत्यु कर देगा। और वहीं अगर बुद्धिमान चिकित्सक क्षार को यूज़ करेगा तो जो भी शीघ्र भयंकर रोगों को भी अच्छे से ठीक कर देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे क्षार के बारे में बताई गई है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया गया होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, नहीं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज द आयुर्वेदा चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो करके DM कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।